Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video in the LRDI Basic to Advanced practice series. This is day 48 and last session में हमने Venn diagram start किया था, right? And last वाले set जो हमने pick करे थे उसमें 3 set Venn diagram का हमने एक थोड़ा सा discussion किया था through a set obviously. तो आज भी हम उसी theme पे continue करते हैं. आज का जो हमारा discussion है, this will be around a 4 set Venn diagram. तो एक सेट उठाते हैं, उससे हम 4 सेट वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे एंड लेट्स आल्सो सॉल्व अ गुड प्रॉब्लम. चलो शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन. सो एज ऑलवेज, फर्स्ट पॉज दिस वीडियो राइट हियर इटसेल्फ, try this set first yourself and then proceed on with the rest of the solution, right? So I hope you would have tried this particular set. Let's start discussing this. What do we have? At a major tech summit, four specialist firms offer services in artificial intelligence, AI, blockchain, BC, cloud computing, CC, and data analytics, DA. Right? So this actually tells me कि कहीं ना कहीं एक फोर सेट वेन डायग्राम बनने वाला है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारा? 56 firms offer AI services, 41 firms offer BC services, 44 firms offer CC services, 60 firms offer DA services. तो एक काम करते हैं, लेट्स अस क्विकली मेक अ फोर सेट वेन डायग्राम. अब फोर सेट वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या है? सिंपल शॉर्टकट. सबसे पहले आप क्या करो ना, एक 3x3 की ग्रिड क्रिएट कर लो अपने लिए. ठीक है, 3x3 की ग्रिड क्रिएट करने का मतलब, लेट्स डू दिस. राइट. सो एक 3x3 की हमने ग्रिड क्रिएट कर ली. उसके बाद यू हैव टू ज्वाइन सम लाइंस. तो यहां से स्टार्ट करो, इसको ज्वाइन करके, यहां से इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है, अगेन इस पॉइंट से स्टार्ट करके इसको ज्वाइन करना है, एंड इस पॉइंट से स्टार्ट करके इसको ज्वाइन करना है. दिस फिगर व्हाट वी हैव ऑन स्क्रीन राइट नाउ, यही है हमारा एक फोर सेट वेन डायग्राम. अब इसमें फोर सेट वेन डायग्राम में कौन से एरियाज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार जल्दी से वो भी डिस्कस कर लेते हैं. सो इसमें जो हमारा सबसे पहले, लेट्स से ये वाला जो फिगर है, दिस वन, लेट्स ये जो हमारा फिगर है, दिस वन, ये हमारा क्या है? एक पहला पूरा सेट, जिसको हम फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. देन ये जो हमारा फिगर है, दिस वन, दिस एंटायर थिंग, ये हमारा दूसरा वाला सेट बन जाएगा, दैट इज योर ब्लॉकचेन बीसी. देन सिमिलरली इसी पैटर्न से ये वाला जो फिगर है, ये बन जाएगा हमारा क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग सीसी. एंड देन फाइनली सेम पैटर्न से यही सेम जो लास्ट एक फिगर बचा हुआ है, दिस वन, ये हमारा बन जाएगा डेटा एनालिटिक्स, दैट इज डी. तो इससे हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं? डिनोट कर लेते हैं. ठीक है. तो दिस विल बी एआई, ये पूरा. दिस विल बी बीसी, दिस विल बी क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड दिस विल बी डेटा एनालिटिक्स. ये ड्रॉ कर लिया आपने सबसे पहले. अब इसके बाद थोड़े कंडीशंस वगैरह पढ़ना हम चालू कर देंगे. ठीक है, विल स्टार्ट रीडिंग ऑफ द कंडीशंस वन बाय वन. तो सबसे पहली चीज जो मेरे को यहाँ पे एक्चुअली में दी हुई है, वो क्या दिया था? इन सबका टोटल. सो 56 फर्म्स ऑफर एआई सर्विसेज. तो एआई का जो टोटल है, ये पूरा जो ओवरऑल वैल्यू था, इन सबका टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 56. बीसी, 41 फर्म्स ऑफर बीसी सर्विसेज. तो इस पूरे डायग्राम के अंदर 41 आ जाएगा. 44 firms offer CC services, and last but not the least, 60 firms offer DA services. Okay, we can actually rub this. Nice. So ये हो गया हमारा. अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. अब इस फिगर के अंदर जो स्पेसिफिक वैल्यूज है, उनको फिल करने का टाइम है. तो आई जस्ट कीप एक्सप्लेनिंग आल्सो कि ये कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. बट इन अ नटशेल, इफ आई डू दिस, एक्चुअली देखो, आप ये याद रख लो, जैसे ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज ओनली एआई, दिस इज ओनली बीसी, दिस इज ओनली सीसी, एंड दिस इज ओनली डीए, बिकॉज दीज रीजन्स आर एक्सक्लूसिव टू दैट पार्ट, एआई, बीसी, सीसी एंड डीए. देन फिर आपके दो दो ओनली टू वाले रीजन होते हैं. तो ओनली टू वाले रीजन में सबसे पहले ये हो जाएगा ओनली एआई एंड बीसी.
This will be only CC and DA. You can keep marking for yourselves. Only CC and DA, only AI and BC. और फिर ये दो वैल्यूज के बाद जो बाकी चार और कॉम्बिनेशन बनते हैं वो इस 3x3 ग्रिड के कॉर्नर्स पे होता है. सो दिस इज वन रीजन, दिस इज ओनली AI एंड CC, दिस इज ओनली BC एंड CC, this is only BC and DA, and this would be only AI and DA. So अगर आपको ये आइडिया अभी तक नहीं था तो यू कैन जस्ट गो बैक 10-15 सेकेंड्स प्रायर टू द वीडियो और इसमें एक बार वापस से देखो कौन कौन से रीजन्स मैंने मार्क करे थे. ठीक है, 0.5x पे करो एंड जस्ट कीप राइटिंग फॉर योरसेल्फ. उसके बाद जाके आप ये पूरा सेट सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन. सो यू हैव अ टोटल ऑफ 6 रीजन जिसको हम एग्जैक्टली 2 में काउंट करते हैं. देन आते हैं एग्जैक्टली 3 वाले रीजन. और एग्जैक्टली 3 वाले रीजन कहाँ आते हैं? ये this is AI, BC and CC only. This is AI, BC and DA only. This is CC, DA and AI only. And this is CC, DA and BC only. तो अगर चार चीजें हैं, तीन तीन के हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, ट्रिपलेट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो यही तीन रीजन आएगा. और सबसे सेंटर में आता है ऑल फोर, जिसमें चारों वैल्यूज आपकी इंक्लूडेड है. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑल द कंडीशंस वन बाय वन. सो यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आइडिया कि कौन से रीजन को क्या डिनोट करते हैं. नाउ पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? The number of firms offering only DA services, so only DA services, this is 4 times the number of firms offering only BC services. इस चीज का यहां पे 4 टाइम्स है. तो एग्जांपल के लिए मान लो अगर इधर A लिखा तो यहां क्या लिख सकते हैं अपन? 4A. फर्स्ट पॉइंट डन. तो वेरिएबल्स यूज करना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट टू डिनोट ऑल द पॉइंट्स. सेकंड, द नंबर ऑफ फर्म्स ऑफरिंग ओनली AI सर्विसेज, दिस is thrice the number of firms offering only CC services. So only CC का यहाँ पे 3 टाइम्स है. तो अगर मान लो ये B है तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3B. सेकेंड पॉइंट ऑल्सो डन. थर्ड, द नंबर ऑफ फर्म्स ऑफरिंग ओनली CC एंड DA सर्विसेज, ओनली CC एंड DA, दिस सेकेंड. Oh yes, now. So the number of firms offering only CC and DA services, this is twice the number of firms offering only AI and BC. तो दिस इज टॉइस ऑफ ओनली AI and BC. तो एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको C बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2C. ठीक है, सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ. फोर्थ, द नंबर ऑफ फर्म्स ऑफरिंग ओनली DA एंड AI सर्विसेज, ओनली DA एंड AI. सो ओनली DA एंड AI ये हो जाएगा. दिस इज टॉइस द नंबर ऑफ फर्म्स ऑफरिंग ओनली CC एंड BC, ओनली CC एंड BC, दिस. तो ये वाला वैल्यू ओनली CC एंड BC का क्या है? टॉइस है. तो अगर ये मान लो हमने D लिखा तो ये क्या लिख सकते हैं हम? 2D लिख सकते हैं. राइट, तो यहां तक सब कुछ ही हमारा अननोन है, सब वेरिएबल के टर्म में आया. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अगेन अ रिलेशन. द नंबर ऑफ फर्म्स ऑफरिंग ओनली BC एंड DA सर्विसेज, ओनली BC एंड DA, दिस is twice the number of firms offering only CC and AI, only CC and AI is this. तो ये वाला वैल्यू इस चीज का डबल है. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं E लिखता हूं तो ये मैं लिख सकता हूं 2E. अगेन इफ फिफ्थ वेरिएबल कम्स इनटू पिक्चर, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट, सिक्स, द नंबर ऑफ फर्म्स ऑफरिंग एनी थ्री ऑफ द सर्विसेज, एनी थ्री ऑफ द सर्विसेज इज इक्वल. तो वो एग्जैक्टली थ्री वाले रीजन की बात कर रहा है. एनी थ्री, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. अब ये सब कुछ इक्वल है तो कुछ वेरिएबल डाल दो. फॉर एग्जांपल मैं x ले लेता हूं. सो ये x है, ये x है, ये भी x है और ये भी हमारा क्या है? x. एक तो ये आया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7.35 फर्म्स ऑफर एग्जैक्टली वन ऑफ दी सर्विसेज. नाउ एग्जैक्टली वन ऑफ दी सर्विसेज कौन सा हो जाएगा? ये ओनली वन वाले. तो अब इसको अगर मैं एडअप करता हूं 3B प्लस A प्लस B प्लस 4A, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4A प्लस A, दैट इज 5A प्लस, है ना, 5A ये हो गया, और B प्लस 3B कितना हो गया? 4B. सो दिस एड्स अप टू व्हाट? 35. ये इसने बोला कि किसके बराबर है? 35 के बराबर है, लिख सकते हैं. एंड देन उसके बाद लास्ट जो कंडीशन है वो है 10 फर्म्स ऑफर ऑल द 4 सर्विसेज. फाइनली वी हैव सम वैल्यू इन दिस ग्रिड जो हमारा यूनिक है, और वो क्या है? बिल्कुल सेंटर वाला वैल्यू, दैट इज डन. ठीक है, ये हमारा पूरा फिगर अब इंटायरली डन है. अब लेट्स स्टार्ट समवेयर. कुछ कंडीशंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं.
अब देखो ये पॉइंट्स तो हमने सारे यूज कर ही लिए हैं, ये सब कुछ आपके पास यहाँ है, ये टोटल्स वगैरह हमारा कुछ अच्छा लग रहा है, इन टोटल्स को किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दिस। अब अच्छा, देयर इज वन मोर कंडीशन जो हमने नहीं बढ़ा, ये वाला, देयर इज एटलीस्ट वन फर्म दैट ऑफर्स ओनली एआई सर्विसेज, माय बैड। सो ओनली एआई, एटलीस्ट एक फर्म है, इसका मतलब क्या होगा, ओनली एआई, ये जो 3B की वैल्यू है ये हमारी जीरो नहीं हो सकती, 3B की वैल्यू जो है वो हमारी जीरो नहीं हो सकती, सो बी की वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना, बिकॉज 3B की वैल्यू जीरो सिर्फ तभी आती जब बी की वैल्यू हमारी जीरो आती। तो इसने इनडायरेक्टली बोल दिया लाइक दिस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इट माइट हेल्प अस इन फिगरिंग आउट ए एंड बी। अब क्या करते हैं, स्पेशल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली क्यूए में, तो उसको स्पेशल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मान लो ये आपके पास इक्वेशन है, 5a + 4b = 35, यहां से सिंपली आपने हिडन ट्रायल करना है, कोई भी एक पॉसिबल सोल्यूशन आप फिगर आउट करो। जैसे मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि 5 × 7 ही 35 होता है, सो आई जस्ट गो एड एंड राइट वन पॉसिबल सोल्यूशन। अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूं, 5 × 7 35 हो जाता है, तो ये 4 × 0 से बैलेंस हो जाएगा 35। बट ये सोल्यूशन हम ले नहीं सकते बिकॉज ऑब्वियसली हमारा b = 0 है इसमें, बट b = 0 अलाउड नहीं है। तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हुआ। अब आपने स्पेशल इक्वेशन में डेफिनेटली क्या पढ़ा होगा कि अगर आपका इस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन का ax + by = एक नंबर, अगर एक भी पॉसिबल सोल्यूशन आता है जो कि हमारा यहाँ पे क्या है 7 और 0, तो बाकी के सोल्यूशंस हम सिंपल पैटर्न में निकाल सकते हैं। अब जैसे ये 7 है ना, तो अगला पॉसिबल वैल्यू कि ये हमारा ए और बी इंटीग्रल आ जाए, बिकॉज ये नंबर ऑफ फॉर्म्स है, इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये अगला वैल्यू कैसे आएगा, 7 में क्या करना है आपने, 4, ये जो ए की वैल्यू है ये 4 से डिक्रीज करेगी, राइट। एंड फिर करस्पॉन्डिंग ये जो बी की वैल्यू है ये हमारा ए, जो भी पहला वाला आया होगा ये ए का जो कोफिशिएंट 5, उससे क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। अगर आप ए को डिक्रीज कर रहे हो तो बी आपका इंक्रीज होगा, अगर आप ए को इंक्रीज करते तब भी ये 4 से इंक्रीज होता, तो फिर आपका बी जो है वो 5 से डिक्रीज होता। अब वो वाली पॉसिबिलिटी मैंने क्यों नहीं बोली कि हम इस जीरो को 5 से डिक्रीज करें, बिकॉज फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नॉट इज नॉट नॉट पॉसिबल। तो दूसरा वाला पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे कि मैं जीरो को 5 से इंक्रीज करूंगा, तो सब्सिक्वेंटली मैं 7 को 4 से डिक्रीज करूंगा। तो अगला हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, 5 × 7 -4 से 3 एंड +4 × 0, हमारा 5 से बढ़ जाएगा एंड दिस विल बी 5। तो देखो ना, ये बिल्कुल आपका एक प्रॉपर सोल्यूशन आया, दिस ऑल्सो एड्स अप टू 35। तो 5 3 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा एंड एड्स अप टू 35। इसके बाद और कोई पॉसिबल सोल्यूशन है क्या, नो no. क्योंकि 4 से डिक्रीज हो रहा है ये इंटीग्रल सोल्यूशन लाने के लिए, तो 3 से अगर हम 3 को फिर से वापस हम 4 से डिक्रीज करेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो यही है इसका एक प्रॉपर नेचुरल नंबर सोल्यूशन। नेचुरल नंबर इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हमें पता है कि ए और बी जो नेगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकते, राइट, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकते ना, बिकॉज दीज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फॉर्म्स दैट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू, दैट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन वैल्यू आल्सो। इसीलिए नेचुरल नंबर सोल्यूशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां से मेरे को सबसे पहले क्या मिल गई, अपनी ए की वैल्यू, एंड ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3, एंड बी की वैल्यू हमारी कितनी है 5। तो अब ये उठा के इस डायग्राम में भी हम प्लग इन करना चालू कर सकते हैं। जैसे ए का वैल्यू कितना है हमारा 3a 3 हो गया, और कहीं पे था ए, यस, सो ये हो जाएगा 4 3 12, दिस इज डन। नेक्स्ट बी की वैल्यू हमारे पास कहाँ का लिखी है, ये है और ये है, तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी, दिस वुड बी 5 एंड दिस वुड बी 5 × 3 से 50। नाउ आई जस्ट रिमूव दीज वैल्यूज, ओके परफेक्ट, दिस इज डन। चलो नीचे कर लेंगे। ये हुआ एक एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट का। अब इसके बाद बाकी चीजें कैसे फिगर आउट करें, तो अभी हमारे पास अभी भी ए बी निकल गया है, सी डी ई और एक्स, अभी हमारे पास काफी सारी वैल्यूज है फिगर आउट करने को। ना हाउ डू आई लाइक फिगर आउट द रिमेनिंग वैल्यूज, तो अब क्या करते हैं, काम करते हैं, हम इनको यूज करने की कोशिश करते हैं, ये जो 56 है या फिर ये जो 41 है, ये सारी वैल्यूज यूज करने की कोशिश करते हैं। अब इवेंचुअली अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास ना 4 ऐसे इक्वेशंस हम बना सकते हैं। जैसे ये 56 है तो ये पूरे 8 वैल्यूज का टोटल है, 41 इन 8 वैल्यूज का टोटल है, 44 इन 8 वैल्यूज का टोटल है, 60 भी इन 8 वैल्यूज का टोटल है। क्लियर, सो इनको अब हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्विकली गो अहेड एंड राइट डाउन द इक्वेशन, और फिर देखते हैं वहां से क्या वैल्यूज फिगर आउट करी जा सकती हैं।
इज देयर अ पैटर्न टू इट, राइट? इज देयर अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह बन जाएगा हमारी इक्वेशन में कि वेरिएबल्स की वैल्यू आसानी से फिगर आउट हो जाए। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे, सब कुछ एड अप करेंगे, इक्वल टू को 56 डालेंगे। तो आई विल ट्राई टू राइट लेस इक्वेशंस। तो पहले तो हमारे वेरिएबल वगैरह क्या है, 2x या सॉरी 3x, ठीक है, 3x हो गया, प्लस c प्लस 2d प्लस e, c प्लस 2d प्लस e प्लस 25 इज इक्वल टू 56। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 56 माइनस ऑफ 25 हो जाएगा, दैट विल बी 31। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट इस 41 को यूटिलाइज करते हैं। तो इस 41 में हमारा क्या हो जाएगा, फिर से 3x ही रहेगा, तो 3x आ जाएगा। फिर c प्लस d प्लस 2e आ जाएगा। ओके, c प्लस d प्लस 2e काफी सिमिलर है, बस यहाँ पे d का कोफिशिएंट इन दोनों में और e का कोफिशिएंट इन दोनों में इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। एंड कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 प्लस 3 13, तो 41 माइनस ऑफ 13, तो 41 माइनस 10 31, 31 माइनस 3 28, सो दिस विल बी 28। दो इक्वेशन ये हो गई। नेक्स्ट अब ये हॉरिजॉन्टल वाले सी सी और डी ए को कर लो। तो सी सी में करोगे फिर से आपका 3x ही बनेगा, दिस विल अगेन बी 3x, 3x प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x के बाद e प्लस डी प्लस 2c, e प्लस डी प्लस 2c, तो e प्लस डी प्लस 2c प्लस 15 इज इक्वल टू 44। तो प्लस 15 इक्वल टू 44, तो 44 माइनस 15 करना है, तो 44 माइनस 10 करेंगे 34, 34 माइनस 5 करेंगे तो 29, सो दिस विल बी 29। एंड द लास्ट इक्वेशन डीए को ऐड कर लेंगे तो फिर से वापस सेम ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर ही मिल रहा है, 3x ये हो गया, प्लस इसमें 2c 2d और 2e सब है इसमें, 2 सो 2c प्लस 2d प्लस 2e एंड इधर क्या हो गया हमारा 10 प्लस 12, तो 10 प्लस 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 60 माइनस 22, 60 माइनस 22 वुड बी 38। तो ये आ गई हमारे पास तीन चार इक्वेशंस। अब इनको यूज करके मुझे क्या करना है, कुछ वैल्यूज वगैरह फिगर आउट करने का ट्राई करना है, ठीक है। सो विल ट्राई टू फिगर आउट सम वैल्यूज फ्रॉम हियर। तो इन इक्वेशंस में कुछ ऊपर नीचे करने का ट्राई करते हैं कि किसी तरीके से हमारे ये वेरिएबल्स वगैरह की वैल्यू आ जाए। सो हाउ कैन आई एक्चुअली गो अबाउट दिस, बिकॉज चार वेरिएबल है, चार इक्वेशन है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं अपने पहले दोनों इक्वेशंस को ही ऑब्जर्व कर लूं, जैसे आई वुड वांट कि 3x हमारा कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं मान लो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 3x कट जाएगा, सी कट जाएगा, 2d माइनस डी से हमारे पास क्या आएगा d, और e माइनस 2e रहेगा तो माइनस ऑफ e आ जाएगा, तो d माइनस e विल बी इक्वल टू 3। एक तो ये रिलेशन आ गया। अब अगर मैं अपनी थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में ऑब्जर्व करूं, तो मैं फिर से यही सेम काम कर सकता हूं, बट अब की बार मैं फोर्थ माइनस थर्ड करूंगा, फोर्थ माइनस ऑफ थर्ड। तो हमारा क्या होगा, 3x कट जाएगा, 2c एंड 2c कट जाएगा, 2d माइनस डी से d आ जाएगा, और 2e माइनस ई से प्लस ई आ जाएगा। नाइस, दिस इज डन। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 38 माइनस 29 से 9। अब नोटिस करो दोनों लीनियर इक्वेशन को आप आराम से साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो टू फिगर आउट डी एंड ई, राइट। इससे हमारा क्या आ जाएगा, डी और ई आ जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, इसको दोनों ऐड कर देंगे तो 2d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ई और ई विल गेट कैंसल्ड आउट एंड दिस विल बी इक्वल टू 12। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। और डी की वैल्यू अगर हमारे पास 6 आ गई तो ऑब्वियसली फिर हमारा ई का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो डी की वैल्यू 6 और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। इसको भी प्लग इन कर लिया जाए, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 2 6 से 12, और ई की वैल्यू हमारे पास 3 थी, सो दिस वाज 3, ठीक है। तो ई की वैल्यू 3, तो ये 2e, ये कितना हो गया हमारा 6।
राइट, सो वी हैव दीज वैल्यूज ऑल्सो। अब इन इक्वेशन में भी अगर आप डी और ई प्लग इन कर दो तो फिर आपका जैसे 3x+c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसमें तो फायदा नहीं होगा प्लग इन करने का क्योंकि वो तो वही सेम चीज देगा। और 3x+ इस डी और ई डाले ना, तो डी और ई डालेंगे, इसमें फायदा हो जाएगा 3x+2e। तो ये दोनों में आप डी और ई की वैल्यूज प्लग इन कर दो। जैसे इसमें प्लग इन करोगे तो 3x+c +2d+e, तो 2d कितना 12, ठीक है, 2d 12 और ई की वैल्यू कितनी 3, दिस विल बी इक्वल टू 31। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x+c दैट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 15, तो 31 - 15 से क्या आ जाएगा 16। और फिर आप तीसरे वाले में डाल दो तो 3x+2c रहेगा, 3x+2c, और बाकी e+d की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो e+d हमारा कितना है 9, दिस विल बी इक्वल टू 29। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3x+2c इक्वल टू 20। अब बस सिंपली अब इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, इसको और इसको। तो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो 3x एंड 3x विल गेट कैंसल्ड आउट, 2c - c से क्या आ जाएगा आपका c, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4। और जैसे c की वैल्यू 4 आई तो हम 3x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि c की वैल्यू अगर हम 4 रख देते हैं तो 16 - 4 से 12 हो जाएगा। तो 3x अगर 12 है, 3x अगर 12 है तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4। बस यही है आपके c और x की भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो वी कैन जस्ट प्लग इन दिस नाउ। तो c इक्वल टू 4, तो ये आपका 4 हो गया, तो ये भी आपका 2 4 8 हो गया, और x की वैल्यू हमारे पास है ही 4, सो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, एंड दिस इज ऑल्सो 4। एंड नाउ वी हैव ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन की प्रिसाइज वैल्यू भी हमारे पास है। राइट, so this figure is now absolutely ready to be used to answer the question. So questions देख लेते हैं। How many firms offer AI and DA services? तो इसमें only word नहीं है, so AI and DA का कॉमन देखना है। तो AI and DA का कॉमन अगर देखोगे तो ये चार वैल्यूज हो जाएंगे, AI and DA सर्विसेज। तो ये चारों वैल्यूज का एडिशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 + 4 इज 8, 12 + 8 इज 20, 20 + 10 is 30। Second, how many firms did not offer DA services? How many firms did not offer DA services? तो उसके लिए DA से बाहर वाली वैल्यूज देख सकते हैं, 3 + 4 + 6 + 5 and 15 + 4 + 3. These firms did not offer DA services. By the way, I actually want to add one thing in this. इसमें जो हमारा आंसर है ना, आइडियली फॉर द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी फर्म्स डिड नॉट ऑफर डीए सर्विसेज, डीए से बाहर हम देख तो लिए, बट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ना सीबीडी होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सीबीडी आइडियली इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें यह नहीं पता कि ऐसे कितने फर्म्स हैं जो इस डायग्राम से बाहर है। मतलब ऐसे हमारे कितने इसमें से फर्म्स थे जो एक भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, बिकॉज वो हमारा पार्ट नन में आएगा। और हमें यहां ये कहीं नहीं बोल रखा है दैट एवरी फर्म, एवरी लाइक ये जो टेक सबमिट हुआ उसमें एवरी फर्म इज गिविंग एटलीस्ट वन सर्विसेज। ऐसा अगर लिखा होता तो फिर हम अज्यूम कर सकते थे कि इस फिगर के बाहर कुछ भी नहीं है, नन हमारा 0 हो जाता। तो फिर डीए कौन ऑफर नहीं कर रहा है, फिर हम ये 9 वैल्यूज ऐड कर सकते थे, बट यहां हम ये चीज नहीं कर सकते। राइट, सो हमारा आंसर सीबीडी रहेगा। बट लेट्स से जस्ट इन केस अगर ये चीज मान लो मेंशन्ड होती तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, ये 4 + 3 7 वैल्यूज का एडिशन, तो 15 + 7 22, 22 + 8 22 + 8 30, 30 और 10 40 होता, फिर इन दैट केस ओनली 40 होता। ठीक है, जैसे इसीलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी सीबीडी बोलना चाहिए। राइट, विल सिंपली अज्यूम कि वहां पे वो चीज नहीं लिखी हुई है, तो हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 1 है, तो आंसर 40 निकाल रहा है। इसीलिए थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आइडियली सीबीडी होगा। क्यों? हाउ मेनी फर्म्स वर प्रेजेंट एट द टेक समिट लिखा हुआ है, हाउ मेनी फर्म्स वर प्रेजेंट एट द टेक समिट का मतलब इस पूरे डायग्राम का टोटल निकालना है। तो इस पूरे डायग्राम का हम टोटल सिर्फ ये बोल सकते हैं कि जितने फर्म्स थे वो पूरा डायग्राम के अंदर है, सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब ये चीज मेंशन्ड हो दैट एवरी फर्म ऑफर्ड एटलीस्ट वन सर्विस।
तो हमारा जितना डायग्राम के अंदर वैल्यूज है उतना ही हमारे नंबर ऑफ फॉर्म्स थे। तो हम वो फिर से बोल रहे हैं कि इसका आंसर आइडियली सीबीडी होना चाहिए, बट लेट्स से इसमें हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो है ट्रू कि एवरी फर्म इज ऑफरिंग एटलीस्ट वन सर्विस। तो फिर हमारा इस डायग्राम का सिंपली क्या करना है, हमने को टोटल निकालना है। अब पूरा दोबारा से पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये 56 तो हमारा एआई वाले पूरे फिगर का टोटल तो है ही, इसके बाहर देख लो बस। तो इसके बाहर हमारे पास कितना है, 12 प्लस 8 25, 25 प्लस 10 35, 35 और 9 35 एंड 9 44। तो 56 प्लस 44 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर 100 रहेगा विद द अजम्पशन, ठीक है, नहीं है तो सीबीडी। फोर्थ, हाउ मेनी फर्म्स ऑफर एटमोस्ट 3 सर्विसेज, ज्यादा से ज्यादा 3 सर्विसेज। तो इसमें भी वही सेम चीज है, इसमें भी हम अजम्पशन के साथ बढ़ते हैं बिकॉज फिर भी आंसर आपका सीबीडी आएगा अगर वो अजम्पशन ट्रू नहीं है तो एवरी फर्म ऑफर्ड एटलीस्ट वन सर्विसेज। विद दिस अजम्पशन इन माइंड हमने सॉल्व करा। हाउ मेनी फर्म्स ऑफर एटमोस्ट 3 सर्विसेज, तो एटमोस्ट 3 का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इसके लिए हम सीधा काम कर सकते हैं, इस पूरे फिगर में से हम ऑल 4 वाला माइनस कर देते हैं। तो अगर हम ये माइनस कर देंगे 100 माइनस 10, तो विल हैव 90 फर्म्स, और वो 90 फर्म्स या तो 1 में है या तो 2 सर्विसेज या तो 3 सर्विसेज। वही हमारा क्वेश्चन भी था, हाउ मेनी फर्म्स ऑफर एट मोस्ट 3 सर्विसेज। सो द आंसर वुड बी 90, राइट। सो जस्ट कीप इन माइंड, वो हमारा कंडीशन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टाइपो रहा होगा, विल अज्यूम दैट एंड वी हैव सॉल्व्ड दैट बेसिक असम्पशन। बट आई होप सबको समझ में आया हाउ टू सॉल्व अ 4 सेट वेन डायग्राम सेट। पॉसिबल वैल्यूज निकालनी थी, बट इफ यू टेक अ लुक एट द like equations किस तरीके से वो फ्रेम थी, so they definitely had some pattern going, right? So this is all about this particular question. Before we end, हमारा मिशन कैट एंड ओमिट्स बैच है, that is already up and running, right? इस बैच की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कैट 26 के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, this is the batch for you, right? So see you in the next video. Thank you guys, have a good day, bye.